आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चार धाम में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए यात्रियों की संख्या तय। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में प्रदेश सरकार ने क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था यात्रा सीजन के पहले 45 दिनों के लिए बनाई गई है। केदारनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालुओं को दर्शन कर सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा यातायात। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। यात्रा के दौरान कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जल्द खोला जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जल्द शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को आयोजित मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने यह जानकारी दी। 5 लाख में से 2,000 को ही लगी बूस्टर डोज। तो कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में 18 से 59 साल के आम लोगों की बूस्टर डोज अटक गई है। राज्य में 5 लाख आम लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र हैं, लेकिन अभी तक महज 2,000 लोगों को ही डोज लग पाई है। पहाड़ पर ओलावृष्टि, आंधी और बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक जबकि इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की संभावना है, जबकि 3 मई को प्रदेश के 5 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर व कहीं कहीं 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं शनिवार को प्रदेश के ऊखीमठ, केदारनाथ, पांडुकेश्वर, गंगोत्री, शामा, गरुड़, गैरसैंण, पिथौरागढ़, धारचूला आदि स्थानों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मनोज पांडे ने सेना प्रमुख का पदभार संभाला। तो जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को जनरल एमएम नरवणे के सेवानिवृत्त होने के बाद 29वें थल सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया। उप थल सेना प्रमुख के तौर पर सेवाएं दे चुके जनरल पांडे बल की इंजीनियरिंग कोर से सेना प्रमुख बनने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। किस धाम के कब खुलेंगे कपाट? तो यमुनोत्री के कपाट 3 मई को दोपहर 12:15 पर खुलेंगे, जबकि गंगोत्री के कपाट 3 मई को 11:15 पर खुलेंगे। वहीं केदारनाथ के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे। बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को 6:15 पर खुलेंगे। वहीं हेमकुंड और लोकपाल के कपाट 22 मई को खुलेंगे। स्कूलों में गीता और वेद पढ़ाए जाएंगे। तो प्रदेश के स्कूलों में वेद, उपनिषद और गीता की भी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। ये बात शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को दून विश्वविद्यालय में बाल आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा पर्व चौथे कार्यक्रम में कही। ऋषिकेश के पूर्व ईओ से वसूली होगी। तो ऋषिकेश नगर निगम और चंपावत नगर पालिका में हुई अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए शहरी विकास विभाग ने दोषी अफसरों से वसूली का निर्णय लिया है। चीन से निपटने के लिए एलएसी पर नए एयरफील्ड बनेंगे। तो भारत चीन के बीच वर्ष 2020 में हुए टकराव के बाद चीन ने एलएसी के निकटवर्ती क्षेत्रों में अपनी तरफ आधा दर्जन नए एयरफील्ड तैयार कर लिए हैं, जबकि पहले भी उसके पास 1 दर्जन नए एयरफील्ड सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट मौजूद थे। चीन की चुनौती के मुकाबले के लिए भारत की ओर से भी सीमाई क्षेत्रों में नए एयरफील्ड विकसित किए जा रहे हैं। जनता की भाषा में हो कोर्ट के फैसले। तो प्रधानमंत्री ने कहा, स्थानीय भाषा के प्रयोग से बढ़ेगा विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में न्यायिक प्रक्रिया और फैसले समझना मुश्किल होता है। स्थानीय भाषाओं के प्रयोग से न्याय प्रणाली
में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे इससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। यह एक तरह का सामाजिक न्याय होगा। देहरादून में पिस्टल दिखाकर महिला से गहने लूटे। तो टनल रोड पर इंटरनेट कनेक्शन ठीक करने की बात कहकर घर में घुसा बदमाश पिस्टल के दम पर बुजुर्ग महिला से गहने लूट ले गया। आरोपी ने महिला को डराने के लिए फायर झोंका था। इस बीच पुलिस ने आरोपी को आईएसबीटी परिसर से खड़ी एक बस से दबोच लिया। लूट से करीब 5 मिनट पहले भी आरोपी युवक महिला के घर घुसा था। उसने गेट पर कहा था कि उसका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए शिकायत आई है। इस पर महिला मंगलेश ने कहा था कि उनका इंटरनेट ठीक है और उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं की है। इसके बावजूद आरोपी ने उनके घर में दाखिल होने की कोशिश की तो महिला ने लौटा दिया था। फिर आरोपी युवक उनके पड़ोस के घर भी गया। वहां भी इसी तरह पूछा कि बीएसएनएल ब्रॉडबैंड की शिकायत आई है। वहां घर से कई लोग थे, इसलिए आरोपी कुछ सेकंड रुकने के बाद चला गया। पुलिस की तरफ तानी पिस्तौल पर नहीं चली गोली। तो महिला के घर लूट के बाद आरोपी दीपेंद्र आईएसबीटी परिसर में खड़ी वॉल्वो में छिप गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी ने पुलिस की तरफ पिस्टल तान दी। गनीमत रहे कि उसके पिस्टल की मैगजीन नीचे खिसक गई और ट्रिगर दबने के बाद भी गोली नहीं चली। 2 दिन में चेन लूट का खुलासा नहीं किया तो सस्पेंड कर दूंगा। तो बीते गुरुवार को दून में हुई चेन लूट की 5 वारदात के खुलासे के लिए डीआईजी जनमेजय खंडूड़ी ने 5 थानाध्यक्षों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मास्क नहीं पहनने वालों के काटे चालान। तो पलटन बाजार में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। 35 लोगों के चालान किए गए। अभियान मसूरी और विकास नगर में भी चला। 3 जिलों में मिले 8 कोरोना मरीज। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 3 जिलों में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसमें देहरादून जिले में 6, नैनीताल व उधमसिंह नगर जिले में 1 संक्रमित मिला। हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे लोगों पर पथराव। तो हल्द्वानी से खबर आई है, शीश महल स्थित शिव मंदिर से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं से विशेष समुदाय के लोगों ने शनिवार रात मारपीट कर दी। भीड़ ने 3 आरोपियों को पकड़ा। तो विशेष समुदाय के 15 से 20 लोगों ने एकत्र होकर तमंचे के बल पर 2 युवकों को छुड़ा लिया। इसके बाद पथराव भी हुआ। विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने देर रात तक काठगोदाम थाने में हंगामा किया। मेयर समेत दर्जनों लोग आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के डटे रहे। 3 आरोपितों को पुलिस ने बाद में हिरासत में ले लिया। ईडी ने जब्त की सामी की 5,551 करोड़ रुपए की राशि। पीएचडी वानिकी के लिए आवेदन मांगे। तो वन अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय देहरादून की ओर से पीएचडी वानिकी में प्रवेश के लिए 6 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। यहां नामांकन के लिए 17 जुलाई को पीएचडी प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। आवेदन को लेकर के ज़्यादा जानकारी www.fridu.edu.in पर और www.fri.res.in पर उपलब्ध है। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा जून में। तो उत्तराखंड सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 786 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। इनकी मुख्य परीक्षा 8 और 9 जून 2022 को प्रस्तावित है। विवरण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ब्रिज कोर्स बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती में मांगी एंट्री। तो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार से एनआईयूएस से डीएलएड के समान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने एनआईयूएस डीएलएड को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए हैं। ब्रिज कोर्स भी एनआईयूएस ने डीएलएड कोर्स के साथ ही कराया था। शनिवार को बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन की वर्चुअल बैठक में यह मांग की गई। अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी। तो बेसिक से एलटी कैडर में समायोजित पदोन्नत शिक्षकों ने सरकार से चयन प्रोन्नत वेतनमान की विसंगति दूर करने की मांग की। 218 पदों को जल्द भरने की मांग। तो राज्य कर विभाग में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों
के ज़्यादातर पद खाली होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। मिनिस्ट्रियल संवर्ग ने इस समस्या के समाधान के लिए वित्त मंत्री से पद भरने का अनुरोध किया है। 12वीं स्तर की परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टंकाक टाइपिस्ट, कर संग्रहकर्ता, अमीन, सर्वे लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर, टेलीफोन ऑपरेटर, स्वागती के पद शामिल हैं। आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि पूर्व में वन विभाग ने 61 पदों को वापस ले लिया था, लेकिन अब आयोग के अनुरोध पर इन पदों को फिर से शामिल कर दिया गया है। पूर्व में भर्ती के लिए उपलब्ध 746 पदों के सापेक्ष अब कुल 757 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एसबीआई में पद रिक्त, तो 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए अभ्यर्थी एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसकेआरएयू में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें डीन और डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जेएसएससी में 991 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सब डिविजनल क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 40,506 हेड टीचरों की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अधिकतम आयु 60 साल रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी bpsc.bih.nic.in पर जाकर के 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रबर बोर्ड में 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ईएसआईसी में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्टेट हेल्थ सोसाइटी में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 मई तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाहर निकले तो जल जाएंगे, मौसम विभाग की चेतावनी। मई में 50 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। पिछले कई दिनों से भारत के कई राज्यों भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि इस बार अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। हालांकि यह ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड नहीं है। अधिकतम तापमान 52.6 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। हंगामा थम नहीं रहा, सोनिया मेयर ड्रामा। तो गूंज संस्था की ओर से बनाए गए पार्क पर नगर निगम की कार्रवाई को लेकर के शनिवार शाम फिर हंगामा हुआ। वही खबर है, रुड़की से टीचर ने तोड़ी दोस्ती तो युवक करने लगा पीछा। तो शिक्षिका ने युवक से दोस्ती तोड़ी तो वह पीछा कर परेशान करने लगा। बातचीत करने के लिए दबाव बनाने लगा तो कभी फ़ोन से मैसेज कर परेशान करने लगा। शिक्षिका ने इसे लेकर पुलिस समेत शिकायत की है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तंबाकू से मुक्ति को 5 लाख लेंगे शपथ। आगामी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राज्य भर में 5 लाख से अधिक लोग तंबाकू मुक्त उत्तराखंड के लिए शपथ लेंगे। वही खबर है, रुड़की से 760 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। हत्यारोपी 2 सगे भगोड़े भाई को अरेस्ट किया। गंगा में डूब रहे 3 को बचाया। तो गंगा तट आस्था पथ पर शनिवार को एक महिला ने गंगा में छलांग लगा दी। गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने महिला को बचा लिया। पुलिस के मुताबिक पति के साथ अनबन के कारण महिला ने यह कदम उठाया। वही खबर है, ये देहरादून से लिफ्ट देकर उड़ाते थे ज्वेलरी, 3 दबोचे। तो रायवाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी के गहने भी मिले हैं। वही खबर है, ये देहरादून से मास्क न पहनने पर 63 का चालान किया गया। अतिक्रमण का प्रेमनगर। तो प्रेमनगर में लगातार दूसरे दिन कैंट बोर्ड की ओर से अतिक्रमण हटाया गया। गंगा तटों पर हुड़दंग मचा रहे 17 को अरेस्ट किया। यात्रा मार्ग पर आज से शुरू हो जाएगी चेक पोस्ट। तो 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। परिवहन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। रविवार यानी आज से यात्रा मार्ग पर डामटा, कुठाल गेट, ब्रह्मपुरी और भद्रकाली आज से चेक पोस्ट काम करना शुरू कर देगी।
वही खबर आई है जोशीमठ चमोली से। टिमुंडिया वीर के दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पूर्व नृसिंह मंदिर में होता है टिमुंडिया कौथिक। वही खबर आई है नई टिहरी से नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद हुई। गोपेश्वर से खबर आई है आग लगाई तो होगी जेल, बुझाई तो मिलेगा इनाम। जिलाधिकारी तो डीएम हिमांशु खुराना ने ली अधिकारियों की बैठक। चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए सिर्फ 2 दिन रहे शेष। तो 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ शुरू होगी चारधाम यात्रा। व्यवसायियों में भारी उत्साह है। यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जत्था रवाना। तो हरिद्वार से गुजरात से आए तीर्थ यात्रियों के दल को तिलक लगाकर भेजा गया। कपाट खुलने पर केदारनाथ के लिए शुरू होगी हेली सेवा। हरिद्वार से खबर आई है विवाद के बाद चाकू से गोदकर युवक की हत्या। तो ज्वालापुर में शनिवार देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि कुछ युवक का उसके कुछ परिचितों से झगड़ा हुआ था। लहूलुहान हालत में युवक को उसके स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर रात तक पुलिस मामले की छानबीन में जुटी थी। वही खबर है हरिद्वार से युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस की जांच शुरू। तो युवक की पत्नी ने किया फांसी लगाने का दावा। पुलिस मौके पर पहुंची तो जमीन पर पड़ा मिला शव। हज यात्रा के लिए 485 आवेदकों का हुआ चयन। एमबीबीएस छात्र को थप्पड़ जड़ने वाले इंटर्न्स के माता पिता तलब। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में गुरुवार रात एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र को थप्पड़ मारने के आरोपित इंटर्न्स के माता पिता को कॉलेज प्रशासन ने तलब किया है। वही खबर है नैनीताल से नैनीताल पालिका के खाते से 1.5 लाख रुपए उड़ाए। यमुनोत्री हाईवे की हालत कब सुधरेगी। तो गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन वक्त शेष है। धरासू से सिलक्वारा बैंड के बीच हाईवे खस्ता हाल है। बाबा केदार के उत्सव डोली यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं खबर आई है आज नई टिहरी से अफीम की खेती को लेकर के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है नई टिहरी से नाबालिग को बहला कर ले जाने वाले को 10 साल की सजा हुई। बीरोखाल से खबर आई है पोखड़ा के बाद अब दीवार रेंज के जंगल आग से धधके। चमोली में आसमानी बिजली गिरने से जंगल में लगी आग। तो अचानक आसमानी बिजली गिरने वज्रपात से भी सूखे चीड़ के जंगल में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की टीम ने रात में ही घटना स्थल के जंगल के चट्टान पर फायर लाइन काटी ताकि धधकती आग ऊपरी इलाकों में न पहुंचे। जगदीश शिला डोली यात्रा 11 मई से हरिद्वार से शुरू होगी। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से बारिश से जंगलों की आग बुझी, किसानों को भी राहत। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से 70,000 से अधिक किसानों को मिली राहत। तो सीमांत में भारी बारिश से जंगलों में आग बुझ गई है। जिले में बारिश से 70,000 किसानों को खासी राहत मिली है। वही खबर है पिथौरागढ़ से गल्ला विक्रेताओं का प्रदर्शन। तो सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बैठक कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले राशन का वितरण नहीं करने का निर्णय लिया है। वही खबर है करनाली छिन्ना से मजदूर से 16,000 रुपये की साइबर ठगी हुई। चौमेल में गैस सिलेंडर के अधिक दाम पर गुस्सा। तो समान दूरी पर अलग कीमत लेने को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है। वही खबर है शक्ति फॉर्म चौकी से युवक को जबरन ले जाने का प्रयास। तो बंधक बनाए गए युवक को पुलिसकर्मी छुड़ाकर चौकी लाए तो आरोपी भी चौकी आ धमके। इस दौरान आरोपियों ने छुड़ाए गए युवक को चौकी से खींचने का प्रयास किया। रोकने की कोशिश पर आरोपियों ने पुलिस जवानों पर हमला कर दिया। सितारगंज कोतवाली से अतिरिक्त पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद आरोपियों को खदेड़ दिया गया। वही खबर है रुद्रपुर से लाल कुआं पंतनगर बॉर्डर पर मिली मुंशियारी के युवक की लाश। अंतरराजात की मंचन कर बजी तालियां।
वहीं खबर है कपकोट से आकाशीय बिजली से कर्मी सब स्टेशन फूका, दानपुर में बत्ती गुल। तो दानपुर घाटी क्षेत्र के 4 दर्जन गांवों में बिजली न होने से पानी संचार सेवा सौपिस बनी है। वहीं खबर है सोमेश्वर से सोमेश्वर में थ्रेसर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने की तैयारी। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार है। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। वित्तीय अनियमितताओं में 2 अफसरों से होगी वसूली, एक की वेतन वृद्धि रोकी गई। वही खबर आई है नई टिहरी से पेट्रोल की बोतल में पिला दिया पानी, मुकदमा दर्ज। तो टिहरी बांध की झील में पीपीडी मोड पर संचालित फ्लोटिंग हट में एक पर्यटक को ली रॉय कंपनी के कर्मचारी ने पेट्रोल की बोतल में पानी पिला दिया। इससे पर्यटक की तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने मामले में ली रॉय कंपनी के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है हरिद्वार से चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। चारधाम क्षेत्र में मौसम बदला, यमुनोत्री में हुई बर्फबारी। हर ब्लॉक के 2 गांव होंगे तंबाकू मुक्त। तो 31 मई को तंबाकू मुक्त उत्तराखंड के लिए 5 लाख लोग लेंगे शपथ। वही खबर है प्रदेश के 78 जगह धधके जंगल, 106 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुए। फुटपाथ पर फैला 4 ट्रक सामान किया जब्त। तो दूसरे दिन पुलिस के साथ बोर्ड अफसरों ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। मसूरी की राधा ने जीता गोल्ड। तो यूनिवर्सिटी खेल में 1500 मीटर दौड़ 4 मिनट 31 सेकंड में पूरी की। वहीं खबर है देहरादून से बेकरी में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। कैंट बोर्ड ने 4 ट्रक सामान जब्त किया। अक्षय तृतीया पर राजधानी में जमकर बजेगी शहनाई। तो बाजारों में रौनक से व्यापारियों और बैंड बाजा वालों के चेहरे खिले। बात करते हल्द्वानी नंदाली खबरों की। तो युवकों पर पथराव, थाने में हंगामा हुआ। एमआरआई शुरू होने तक रोगियों को लग गया 22 लाख का झटका। उत्कर्ष की मौत के मामले में बस चालक पर केस दर्ज किया गया। वही खबर है भीमताल से स्कूल तक पहुंची जंगल की आग। खाद्य सामग्री बेचने वालों को लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। कॉर्बेट पार्क में 10 साल पहले चिन्हित हुए थे धर्मस्थल। वही खबर है हल्द्वानी से रामनगर स्पोर्ट्स एकेडमी 6 विकेट से जीती। पिथौरागढ़ से खबर है जंगलों को आग से बचाने के लिए निकाली जागरूकता रैली। टनकपुर से खबर है पति और बेटे की मौत ने किया बेसहारा, ई रिक्शा बन गया जिंदगी का सहारा। तो टनकपुर की 56 साल की गौरा देवी ने हिम्मत नहीं हारी। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक चलाती हैं रिक्शा। पिथौरागढ़ जिले में तेज अंधड़ के साथ हुई बारिश ने बरपाया कहर। तो सेल मसल्ला गांव में आंधी तूफान से एक मकान की छत उड़ गई। पूर्णागिरी की बिजली आज 16 घंटे से गुल रही। वहीं खबर आई है टनकपुर से खाई में लुढ़का डंपर चालक घायल हो गया। एसएसबी के 30 जवानों युवाओं ने किया रक्तदान। वहीं खबर आई है पूर्णागिरी से पूर्णागिरी धाम में दिन में सन्नाटा और रात में भीड़ रही। मुनस्यारी के रोपाण गांव निवासी अधेड़ की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आयकर दफ्तर तक पहुंची जंगल की आग। वही खबर है अल्मोड़ा में 35,000 बच्चों का होगा टीकाकरण। रुद्रपुर कॉलेज की छत पर चढ़े कौशल केंद्र के छात्र हंगामा। तो सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज स्थित दीनदयाल कौशल केंद्र के करीब 1.5 साल से बैंकिंग एंड फाइनेंस की परीक्षाएं न करवाने से आक्रोशित छात्राएं शनिवार को धरने पर बैठ गए। विकास भवन में फिर लागू हुआ नो मास्क नो एंट्री का नियम। बिना मास्क के कर्मचारी व फरियादियों का काटा जाएगा 200 रुपये का चालान। वहीं खबर आई है काशीपुर से परिवहन कर अधिकारी की मौत में प्रयुक्त रिवॉल्वर चोरी हुई।
आज दिखा चांद तो कल होगी ईद। ईद का चांद दिखाने के लिए रविवार को लोगों की निगाहें आसमान की तरफ होंगी। आज शाम चांद दिखाई दिया तो ईद उल फितर सोमवार को मनाई जाएगी। वही खबर है खटीमा से, जिले में बच्चों को 46 बाल केंद्रों में पढ़ाया जा रहा संस्कार पाठ।